गीबत एक संगीन गुनाह और नेकियों की बर्बादी। इस्लामी तालीमात में गीबत यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करने को एक बड़ा गुनाह करार दिया गया है, जो न सिर्फ इंसान की नेकियों को जाया कर देता है बल्कि माशरती बिगाड़, नफरत और अदावत का भी सबब बनता है। अफसोस की बात यह है कि आजकल लोग इसकी संगीनी को नजरअंदाज करते हुए दूसरों की अदम मौजूदगी में उनकी बातें करते हैं, और जब उन्हें रोका जाए तो कहते हैं कि हम कौन सी गीबत कर रहे हैं, हम तो बस बात कर रहे हैं। कुरान मजीद में गीबत की मुजम्मत अल्लाह ताला ने सूरह हिजरात में गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है कि ए ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह हैं, और तजस्सुस न करो, और तुम में से कोई किसी की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि अपने मर्दो भाई का गोश्त खाए, तो तुम उसे ना पसंद करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। हदीस नबी में गीबत की तारीफ और उसकी सजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की वजाहत करते हुए फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि गीबत किया है? तो सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई का इस तरह जिक्र करना जो उसे नापसंद हो। तो किसी ने पूछा कि अगर मेरे भाई में वो बात वाकई मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो बात उसमें मौजूद है तो तुमने गीबत की, और अगर वो बात उसमें मौजूद नहीं तो तुमने उस पर बुहतान बांधा। गीबत करने वाले की नेकियां जाया हो जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अगर जिना कर लेता है फिर तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है, मगर गीबत करने वाले को जब तक वो शख्स माफ ना कर दे जिसकी गीबत की गई है, अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाता। इसी तरह एक और हदीस में फरमाया कि गीबत आग की तरह नेकियों को खा जाती है, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, और कयामत के दिन गीबत करने वाला मुफलिस बनकर आएगा। और मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो कयामत के दिन नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तुहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा, तो उसकी नेकियां उन सब मजलूमों में बांट दी जाएंगी। फिर अगर उसकी नेकियां खत्म हो गईं और बदले में लेने वाले बाकी रहे तो उनके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे और फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? इन आयात और अहादीस से वाज़ेह होता है कि गीबत एक कबीरा गुनाह है जो नेकियों को बर्बाद कर देता है और आखिरत में रुसवाई का सबब बनता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी जुबान की हिफाजत करें और दूसरों की गैर मौजूदगी में उनकी बुराई करने से मुकम्मल इज्तनाब करें। अगर किसी में कोई खराबी देखें तो उसे नरमी और हिकमत के साथ उसके सामने बयान करें, न कि पीठ पीछे बराई करें। अगर कभी गैबत कर बैठें तो फौरन तौबा करें और जिस शख्स की गैबत की है इससे माफी मांगें। अल्लाह ताला हमें गैबत जैसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जुबानों को महफूज रखे। ये पैगाम सदका जारिया समझकर अपने मुसलमान बेहन भाइयों और अपने खानदान वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस गुनाह से बच सकें और अपनी आखिरत संवार सकें। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को गीबत और तमाम गुनाहों से महफूज रखे।